हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवर बेस्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे क्लास 9th का। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 2, ठीक है। करना कि जो है आपको प्रत्येक बहुपद, जितना ये बहुपद दिया गया है 1 2 3 4, सभी के लिए जो है आपको P की जो है यहाँ पे जो है P1 के जगह पर क्या रखना है, यहाँ पे Y की जगह पर एक बार 0 रखना है, एक बार 1 और एक बार 2। 3 बार आपको ज्ञात करना है, प्रत्येक के लिए 3 बार आपको ज्ञात करना है, ठीक है। वही प्रश्न है, ठीक है, उसी के तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है एक प्रश्न के लिए हम 3 बार सोल्व करेंगे, एक बार 0 रख करके, एक बार 1 और एक बार 2 रख के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला हम प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। करा कि हमारा दिया है प्रश्न P Y, ठीक है, और यहाँ पे दिया है y² माइनस y प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब जो है हम इसको 3 बार बनाएंगे। प्रश्न जो है क्या करेंगे, 3 बार बनाएंगे। हम क्या ले रहे हैं, p एक बार हम क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो जब 0 लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। अब देखिए 0 में से 0 जाएगा 0 और यहाँ पे क्या बच गया, हमारा 1 हो गया, ठीक है पहला। चलिए अब जो है हम p के जगह पर क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, यानी जो है y के जगह पर क्या लेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न हमारा इसी के लिए हम करेंगे 3 बार। चलिए माइनस y के जगह पर अब क्या रखेंगे, हम y के जगह पर अब हम 1 रख लेंगे, ठीक है, और प्लस यहाँ 1 रख लिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये प्लस, तो 2 माइनस 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ हमारा 1 हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब जो है हम क्या रखेंगे, 1 रख लिए। अब हम जो है इस पे क्या रखेंगे, मान को हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। चलिए 2 रखते हैं एक बार, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। प्रश्न हमारा यही है, y यानी 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, ठीक है। चलिए अब जो है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1, ये प्लस ये प्लस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, हमारा जो आंसर 5 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा पहला सवाल बन गया, यानी एक सवाल के लिए आपको 3 बार मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो कर रहा है, यहाँ पे दिया है p t दिया हुआ है, ठीक है, और प्रश्न आपका क्या है, 2 प्लस t फिर प्लस 2 t स्क्वायर माइनस t क्यू दिया हुआ, ठीक है। चलिए तो हम इसको पहला स्थिति में हम 0 रख लेते हैं। पहला स्थिति में क्या रख रहे हैं, हम 0 रख करके जांच कर रहे हैं। चलिए अब देखिए 0 रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो 2 हमारा हो गया। जहां जहां t है वहीं पे हम 0 रखेंगे। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 0 का हम क्या कर लेंगे, क्यू कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ 2 प्लस 0 और यहाँ 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए माइनस और 0 का क्यूब कीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा। यानी हम पूरा इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे 2 बच जाता है। क्या बच जाता है, 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2 बच गया। चलिए अब दूसरी स्थिति में हम क्या रखेंगे, इसके जगह पर जो है दूसरी स्थिति में हम रख लेते हैं 1, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या रखते हैं, जब हम p क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हमारा यही है, 1 रखना है, ठीक है। चलिए 2 प्लस t के जगह पर आपको क्या रखना है, 1 रख लेना है, ठीक है, प्लस 2 t के जगह पर क्या रखना है, 1 का स्क्वायर रखना है, और प्लस t के जगह पर क्या रखना है, 1 का आपको क्यू रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस
एक का स्क्वायर एक होगा तो यहाँ एक में 2 से गुणा कीजिएगा 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका माइनस है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं 2 3 और 2 5 5। ठीक है, और यहाँ पे हमारा माइनस है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रख दिया, एक बार क्या रख लिया हमने 0 रख दिया 1 रख दिया। अब जो है हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 2 रख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 रख रहे हैं। ठीक है, इस मान के लिए 2 रख रहे हैं। 2 का जो हम मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस t के जगह पर क्या रखना है 2 रख लेना है अब। ठीक है, प्लस 2 और t के स्क्वायर क्या रखना है, तो यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर कर लेना है माइनस 3 का स्क्वायर कर लेना है, सॉरी 2 का स्क्वायर क्यू कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने 2 रखा है, 2 है, t के जगह पर 2 रखा तो प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि 2 प्लस 2। ठीक है, और प्लस 8 माइनस 8। ठीक है, तो हमारा जो है ये प्लस जोड़ लेते हैं 8 और 2 10 और 2 12 क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस 8, और हमारा रिजल्ट जो क्या होगा 12 में से 8 जाएगा तो हमारा 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न बन गया। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको तीसरा और चौथे प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप जो है वीडियो क्लिक करके भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न हम यहाँ से लेते हैं और फिर इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा कि जो है आपको केवल दिया है पी एक्स, जो दिया है क्या दिया है एक्स का जो है क्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। आपको क्या लेना है पी एक्स के जगह पर 0 लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 का अगर ये क्यू करते हैं तो आपको 0 आंसर मिल जाएगा, पहला सोल्व हो गया। दूसरा में आपको 1 लेना है, तो यहाँ 1 जो है आपका जो है x का क्यू है, तो 1 का हम क्यू कर लेंगे। क्या कर लेंगे 1 का क्यू, तो हमको यहाँ से 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे हमको 2 लेना है। ठीक है, अब देखिए x का क्यू है। ठीक है, x का क्यू हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पे हम 2 का क्यू कर लेते हैं। ठीक है, और 2 का क्यू आपको पता है 2 गुने 2 गुने 2, और इसका आंसर आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका जो है ये तीसरा बन गया। अब जो है इसका चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे x-1 और x+1 आप जो है पढ़े होइएगा अलजेब्रा में। ठीक है, x-1 ठीक है, और यहाँ पे x+1 इसको हम ये a है और ये b है, तो a माइनस b और a प्लस b बराबर क्या होता है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, आप पढ़े होइएगा। फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं आपको ताकि समझ में आए। a माइनस b और a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है फॉर्मूला। चलिए तो हमारा पे जो यहाँ पे इसी आधार पे है, यानी x का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसी पे जो है हम हमारा px जो है इसी पे हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम ज्ञात करेंगे आसानी से। ठीक है, क्योंकि हम जो है यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी पे हमने रख दिया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, और इसको जो है हम क्या करेंगे ज्ञात
कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आपको क्या लेना है, एक बार जीरो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जीरो का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस वन का स्क्वायर कर लीजिए, सॉरी जीरो का स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि हमको जीरो लेना है। ठीक है, सॉरी एक्स के जगह पे ना आपको, हाँ तो वन का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, वन का स्क्वायर क्योंकि हमारे वन है, केवल एक्स का वैल्यू आप चेंज कीजिए, जहां पे एक्स है वहीं पे आप जीरो ले सकते हैं। ठीक है, जहां पे एक्स होगा वहीं पे आप जीरो लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है जीरो और माइनस एक बराबर आपका आंसर जो होगा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन होगा। चलिए अब जो है p के जगह पर हम क्या लेते हैं, वन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा एक्स स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर है। ठीक है, और माइनस यहाँ पे वन पहले से है। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर करते हैं, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, और माइनस वन बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हमें क्या लेना है, दो लेना है। ठीक है, दो में क्या वन यानी दो का स्क्वायर, एक्स के जगह पर स्क्वायर है तो दो का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर। दो का स्क्वायर क्या होगा चार, और माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा एक होगा। तो चार में से आपका जो है एक जाएगा, तो यहाँ पे आपका तीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है आसानी से समझ में आया होगा। आपसे यही उम्मीद है कि आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें।